And you go about saying Balak Chokra, what Adhir Ranjan Chaudhary? आपको शोभा नहीं देते आदिर रंजन जी। उसका अगर जवाब आपसे नहीं मिलता, आपको अधिकार नहीं है पीएम केयर्स फंड के ऊपर एक प्रश्न भी पूछने का। एक आध विषय, ये आईआईबी के द्वारा आप क्यों फंड ले रही हो, वो चाइनीज है, सॉरी गलतफहमी है वो। जैसे एडीबी है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, मल्टीलेटरल फंडिंग इंस्टीट्यूशन जिसमें हमारे सब्सक्रिप्शन भी है, इसीलिए उसका चाइनीज फंड, सॉरी वो गलतफहमी है, फंडामेंटली रॉन्ग। उस गलतफहमी को मन में से हटा दीजिए। आखिर में आर्यू जिस विषय के ऊपर बहुत ही चर्चा हुआ, मैं आई वांट टू से दिस वंस कंप्लीटली इन इंग्लिश, क्योंकि मेरा कोलीग माननीय आदिर रंजन चौधरी जी, उनके ऑपोजिशन के स्थान से वो बोल सकते हैं हिमाचल के चोकरा, जो 4वीं साल, 4th time or 5th time he is coming into the parliament. He may look young, he may have a mind as a young person, but he is a fairly experienced parliamentarian. At no point in time, I'm not saying it because he's my colleague. Each one of us have reached this august house because of immense work and trial. We've put lot of efforts to come here. Let us not do anything to undermine one another. If anything, we answer each other's question. You ask me a question, I should answer you. He asks you a question, you also will have to answer it. Balak, it doesn't matter you call him Chokra colloquially or Balak in a nice Sanskritized way. He is still an honorable MP. He is still an honorable MP and a still honorable, my colleague, Minister of State. Undermine na karo. This is the house which has seen eminent people. You have that wonderful picture of Mavlankar there. ऐसे wonderful, I mean, I to will thank God every day. Look at my fate. I sit in this house which have seen eminent people. I can't even list out their names. We are all here because we have some strength. We have tried. We have worked. We have earned it. And you go about saying, Balak Chokra, what are they, Ranjan Chaudhary? प्लीज मैं हाथ जोड़ करके, क्योंकि यो ऑपोजिशन के लीडर है, यू रिप्रेजेंट एवरीबॉडी ऑन द अदर साइड ऑफ द एल. No, you will talk. Let me finish. Because you give me a lot of respect. And I want to pay that respect back to you. So I would appeal to you to honorably tell the chair to please withdraw that comment from the records. Not मेरा हिंदी, आपका हिंदी जैसे मेरा हिंदी भी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं बोल रही हूँ. माननीय स्पीकर जी, प्लीज क्षमा करिए, गलत बोल रहे हैं तो आपको शोभा नहीं देते आदिर रंजन जी. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को शोभा नहीं देते एक मिनिस्टर को चोकरा करना. प्लीज आप ही अपील करो, उसको हटा दो. उनका अध्यक्ष को भी डाल देते. ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो हमारे जनसंघ की वरिष्ठ नेता को उसमें डाल देते हैं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को डाल देते थे. नहीं, सोशलिस्ट कितने सारे वरिष्ठ सोशलिस्ट थे. राम मनोहर लोहिया जी को डाल देते थे. ट्रांसपेरेंसी वो होता है, नॉट ट्रांसपेरेंसी विद जस्ट माय कांग्रेस प्रेसिडेंट. नो, दैट्स नॉट ट्रांसपेरेंसी. कांग्रेस पार्टी, आप जवाब दो, नहीं तो मुझे प्रश्न ही सुनना नहीं चाहिए आपसे. अगर जवाब नहीं मिलता, प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं है. अगर जवाब इन सारे प्रश्नों, अनुराग ठाकुर जी से जितने भी जवाब प्रश्न पूछा गया, उसका अगर जवाब आपसे नहीं मिलता, आपको अधिकार नहीं है पीएम केयर्स फंड के ऊपर एक प्रश्न भी पूछने का. बट यू शुड बी वरीड बिकॉज आफ्टर द ऑडिट, जैसे एमओएस ने बताया, वेबसाइट में ऑडिटेड अकाउंट्स डाला रखा है.
मगर पीएम नेशनल रिलीफ फंड में पिछले कितने सालों से मीटिंग तक ही नहीं हुआ ना। सिंस 1985 एक सिटिंग मीटिंग तक नहीं हुआ। जरा पब्लिक फंड है इसीलिए उनसे भी पूछा करो ना। प्लीज होल्ड द मीटिंग, प्लीज पुट अप द ऑडिटेड अकाउंट्स, पुट इट इन द वेबसाइट, डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज टू ऑल द एमपीज। वो भी करिए ना, इन द नेम ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इन दोनों में स्टेटस ऑन आरटीआई सिमिलर है, मगर आपका गुस्सा आरटीआई के ऊपर हमारे ऊपर ही लगता है, आपके ऊपर नहीं, क्योंकि उधर डर है। आरटीआई उधर प्रश्न पूछने में आपको डर लगता है, क्योंकि 23 सिग्नेटरी के साथ लेटर का ही फेट आपको मालूम है। आरटीआई डालो क्या होगा पता नहीं, इसीलिए यू आर वेरी स्कैर्ड। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। इस देश में कितने पार्टियां हैं भाई साहब? माननीय स्पीकर जी, हजारों के संख्या में पॉलिटिकल पार्टीज इस देश में है। सबको लगाओ। सिर्फ कांग्रेस पार्टी का क्या अहमियत है कि उनको ही जीवन भर, डायनास्टी भर उधर रहेंगे? ये ट्रांसपेरेंसी का नमूना है क्या? और देन फाइनली टैक्स डिडक्शन के ऊपर भी, हाउ डिड इनकम टैक्स कंसेशन गेट गिवन? बोथ ऑफ देम हैव टैक्स डिडक्शन। एटीजी लागू दोनों का है। डोनेशंस आर एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G फॉर पीएम केयर्स। Donations are eligible for 100% deduction under section 80G for the PM National Relief Fund. वो क्यों दर्द नहीं देता? सिर्फ ये वाला दर्द देता है। क्यों? वो क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? हमें भी है 80G, बोलो, जवाब दो इनका प्रश्न के लिए ना। क्योंकि जनता का मेमोरी कम है, वो याद नहीं रखेंगे। इसको याद रखेंगे गरम 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 नहीं। हम सुनकर बैठने वाले लोग नहीं है, पूछेंगे आपसे। एंड लास्टली जिसके ऊपर सबको पेट में दर्द होता है, राइट? CSR। हाँ, जहां भी योर पेट माइट बी इन योर दर्द सर, सो इट विल बर्न द गुड वन। सो नॉर्मली पेट में दर्द बोलते हैं। अगर आपके पेट आपके सर्द में है तो आई डोंट नो। पर क्यों है जी इतना चिल्लाना? इसीलिए कि ओनली वन डायनास्टी लेड पार्टी फाइंड्स अ प्लेस, नोबडी एल्स। उसको कैसे कवर अप करें? दूसरे के ऊपर आरोप डालो, दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहो। अभी चिल्लाना नहीं होगा। जब तक आपसे जवाब नहीं मिलता, हमारे ऊपर एक भी प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं है। धन्यवाद जी।